जी, कराची प्रेस क्लब के बाहर लेबर डॉग पोर्ट कासिम के चाइना कंपनी से निकाले गए वो मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। आज इन्हें 10वां रोज़ हो गए यहाँ पर बैठे हैं और एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने हकूक़ की जंग लड़ते हुए वो मज़दूर अपने राइट्स की बात करते हैं, जिसकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जिन मज़दूरों को हकूक़ दिलाने की बात की आज तक, इस हवाले से 10वां रोज़ गुजर गया है, लेकिन इनसे कोई बातचीत अभी तक कोई बाकायदा तौर पर हुकूमत को कोई ज़िम्मेदार नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुँचा जो इनसे बात करता। सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से भी रब्ता ज़रूर किया गया है, लेकिन पोर्ट एंड शिपिंग के अली जैदी जो हैं वो देख रहे हैं। लेकिन इनका मुतालबा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो मज़दूरों के हकूक़ की बात करते हैं, आज ये मज़दूर ये वो पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त एहतजाज करते हैं प्रेस क्लब के बाहर। 10वां रोज़ है लेकिन इन्हें इनकी 9 माह की तनख्वाहें नहीं दी गई। 1974 का जो एक्ट है जिसमें रेगुलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का जो एक्ट है उसके मुताबिक इनके कहना है कि वो राइट्स दिए जाएँ। इसके साथ ही कराची पोर्ट पर जो राइट्स हैं, जो हकूक़ हैं 1971 के हवाले से वो भी इन्हें दिए जाएँ, लेकिन इन्हें पोर्ट कासिम को तमाम राइट्स नहीं दिए गए। इनसे हम पूछते हैं जी, 10वां रोज़ है, आप क्या कहते हैं कि आपकी बात किस हद तक हुकूमत से चल रही है, आप क्या तवक्को रखते हैं इनसे? बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग आए हमारे हमदर्दी के लिए। सर मसला ये है कि हमारा जो मुतालबात है उसमें सबसे पस जो है वो ये है कि पोर्ट कासिम के ऊपर जो एक्ट है 1974 का वो अभी तक लागू नहीं हो सका। इसकी वजह से जो है ना हमारे बहुत सारे मसाइल उन्होंने जन्म लिए है। उसकी वजह से हमारे बहुत सारे टर्मिनल बने, उससे हमें बेदखल कर दिया गया है। और आज जो चाइना कंपनी को जो कोल टर्मिनल के लिए जो है वो मुआहदा हुआ है, उसने एक टर्मिनल बनाया, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप लोग बेदखल हो जाओ, आप लोग निकल जाओ तो हम आपको पैसे देंगे। 9 महीने का हमारा पैसे उसके ऊपर। आज आप यहाँ 10वां रोज़ है, यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ मसाइल हैं, यहाँ कई मसाइल हैं जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात के भी। तो आप क्या समझते हैं अब तक हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी, तो इस हुकूमत से क्या तवक्को करते हैं जिसने इतने दावे वादे किए? असल में सर हमारा गिला बहुत ज़्यादा इसलिए है कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा सुबेदरेश बुज़ुर्ग है और हम ये समझते हैं कि गवर्नर हाउस भी ये करीब है और वज़ीर आला हाउस भी करीब है, लेकिन उसको यहाँ तक एहसास नहीं हुआ कि ये बुज़ुर्गों के पास आए, थोड़ा जो है ना हौसला दे। और जो जहाँ तक हमारे मसाइल का मसला है तो वो अली जैदी भाई जो है अभी मिनिस्टर बना हुआ है, तो उसके लिए हमारा शाहनवाज़ भाई जो MP है 113 का, वो राब्ते में है। वो कह रहा है कि मैं उससे बात कर चुका हूँ, अभी करूँगा, आप लोगों का मीटिंग करूँगा, लेकिन बाकायदा अभी मीटिंग अरेंज नहीं हुआ है। जी, जैसा कि इनका कहना है कि 10वां रोज़ गुजर चुका है, गवर्नर हाउस भी चंद कदम के फासले पर है, CM हाउस भी यहाँ करीब है, लेकिन इन्हें इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो इन मज़दूरों को इन अपने हकूक़ से के लिए आने वाले सरापा एहतजाज इन बुज़ुर्गों के पास वो आते, इनसे बात करते। अब तक जो है वो गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन की बात है कि वो तमाम तर जो मामलात हैं तातुल का शिकार हैं, वादे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इनके करीब आकर इनसे बैठ कर अभी तक कोई टेबल टॉक ऐसे फाइनल नहीं हुई। इसलिए आज भी इनका कहना ये है कि हुकूमत वक्त को चाहिए को अपनी जिम्मेदारियां फ़राइज़ के मनसबी को देखते हुए इनके पास आए और इनसे बात करें ताकि इनका मसाइल हल हो, ताकि अपने घरों में ये लौट कर जा सकें। जी।